आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम अपने ट्रेड्स के रिस्क को कैसे मैनेज करें और लॉसेस को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो जब हम बात करते हैं लॉसेस को मिनिमाइज करने की, तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमारी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, हमारे ट्रेड्स को कब तक हमें होल्ड करना चाहिए, हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए जो कैपिटल हम एम्प्लॉय कर रहे हैं एक ट्रेड में, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए हमारी ट्रेड के पीछे की। देखिए, इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम बात करने वाले हैं आगे की इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसे पूरी देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं अपने ट्रेड्स के रिस्क को मैनेज करने की, सबसे पहली चीज जब हम एक ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे ट्रेड से हमारा लॉस कितना होगा। देखिए, प्रॉफिट हमारे आपके हाथ में नहीं है और प्रॉफिट हमारा आपका होता भी नहीं, पर लॉसेस हमारे आपके जेब से जाता है और हमें इसको डिटरमाइन करना होता है कि हम जिस ट्रेड में घुस रहे हैं इसमें हम कितना कमाने वाले हैं। इसे हम स्टॉप लॉस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे ब्रोकर्स में अवेलेबल होता है सेल ऑप्शन पे, जिसे हम मैन्युअली भी इनपुट कर सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रेड करने के लिए। अब उसी की जगह बात करें तो हमारा एक्चुअल में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। तो देखिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। पर अगर हमारा ट्रेड हमें ये रेशियो दे देता है तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज ये होती है कि हमें प्रॉफिट को लिमिट्स में नहीं डालना चाहिए, तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। आप समझ लीजिए कि अगर हम एक ट्रेड में हैं और हमारा प्रॉफिट 1/2 हो गया, जो हमने लॉस लेने का ही डिसाइड किया था, उससे 2 गुना ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो चुका है, तो पहली चीज हम अपनी आधी पोजीशन को वहां पे स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए और जो बची हुई पोजीशन है उनका रिस्क और स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करके 1/2 के हाफ पे सेट कर देना चाहिए कि अगर हमारी वो पोजीशन वापस से लॉस में भी जाती है तब भी हम प्रॉफिट में रह जाए। पोजीशन साइजिंग की, तो देखिए, हमारे आपके दिमाग की एक कैपेसिटी होती है होल्ड करने की। अगर हमने ट्रेडिंग करना शुरू किया है 2 लॉट से और आगे ही चलते थोड़े समय बाद हम अपनी पोजीशन को 10 लॉट और 5 लॉट पे सेटल करते हैं, 8 लॉट पे सेटल करते हैं, तो अक्सर हमें लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है और हम कई बार अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इसका कारण सीधा कारण है कि हम अपने दिमाग की कैपेसिटी से ज़्यादा पोजीशन होल्ड करके बैठे होते हैं और जैसे ही हमारा ट्रेड लॉस में जाता है हम अपने मेंटल कैपेसिटी के ऊपर के लॉसेस होल्ड नहीं कर पाते हैं और हम उन्हें लॉसेस में काट देते हैं। ऐसे में हमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की, उसी हिसाब से हमें अपना पोजीशन रखना चाहिए एक ट्रेड में। अब हम बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की, जो कि एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, हमारी कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड होनी चाहिए। देखिए, कभी भी आप जितना पैसा आपके पास पड़ा है किसी सिंगल ट्रेड में नहीं लगा सकते। तो अगर अपनी ट्रेडिंग को प्लान करके एक अच्छे तरीके से लॉस से बचने के लिए ट्रेड करना है, तो आपकी जो भी कैपिटल है 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, उसका मैक्स टू मैक्स 25 to 30% ही एक ट्रेड में लगा होना चाहिए। इसका कारण ये है कि देखिए, अगर आपका एक ट्रेड लॉस में चला जाता है और आपका पूरा पैसा उस ट्रेड में लगा हुआ है, आपकी साइकोलॉजी बर्बाद हो जाएगी और आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे फर्दर। पर उसी जगह जब आपका 20 to 25% या 30% ही पैसा एक ट्रेड में लगा होता है और आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहती है कि अब आपके पास और पैसा नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं और जो बचे हुए पैसे होते हैं उनसे आप ट्रेड लेकर अपना लॉस फिर से वापस से कवर कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं और अगर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो क्या उस ट्रेड में हम लॉस लेने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक्चुअल में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए।
देखिए, जब भी हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं तो सीधी सीधी चीज़ है कि सबसे सटीक स्टॉप लॉस हमें अपने कैपिटल का 10 से 20% से ज़्यादा का लॉस एक ट्रेड में नहीं होल्ड करना चाहिए, अनटिल अनलेस आपकी होल्डिंग्स पोजीशंस जो है वो लॉन्ग में हो और आप उस ट्रेड को आगे के लिए होल्ड करना चाह रहे हो। फिर भी आपकी पोजीशंस वेल प्लान्ड होनी चाहिए अपने स्टॉप लॉस के लिए। अब जब हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट में, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी इमोशंस, जिसे हम एट लास्ट होल्ड नहीं कर पाते हैं। और ये मैक्सिमम रिटेलर्स के साथ होता है कि आप मार्केट एंटर करते हैं और जब तक आप 3-4 बार अपना अकाउंट लो नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि रिस्क मैनेजमेंट के मायने क्या हो सकते हैं। देखिए, जब आप एक ट्रेड एंटर करते हैं तो प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपका लॉस क्या होगा और आप कितना प्रॉफिट बनाने के बाद इससे अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट करेंगे या ट्रेल करने स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब आपका लॉसेस उस जगह तक पहुंच जाता है तो आपका मन करने लगता है कि इसे थोड़ा और ट्रेल करते हैं और एट लास्ट आप अपना अकाउंट ब्लू कर बैठते हैं। इसको अवॉइड करना है, हमें अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। जो हमारा सेटअप था, जिस पे हमने ट्रेड लिया हुआ था, अगर उसका स्टॉप लॉस बन रहा है तो बिल्कुल हमें उस स्टॉप लॉस को कट करना चाहिए। ये मार्केट एक दिन नहीं है, ये हमारा लास्ट ट्रेड नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। हमें नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा, हम नेक्स्ट ट्रेड में वो पैसा जो हमारा लॉस हुआ है वो हम रिकवर कर लेंगे। पर अगर अभी हम उस लॉस को नहीं काटते हैं तो हमारी पूरी कैपिटल ब्लो हो जाएगी और हमें एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ जाएगा, जिसका मेंटल स्ट्रेस हमारे दिमाग पे बहुत गंदा होता है। देखिए, मार्केट हमारे आपके लिए जिंदगी भर खुली रहने वाली है और हमें आपको बार बार मौके मिलने वाले हैं। सबसे जरूरी पहलू जो हमारे आपके लिए है वो है अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना और मार्केट में सस्टेन करना। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो भी स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, जो भी कैपिटल आपने एम्प्लॉय की है, अगर इन चीजों पे आप सटीक रह जाते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, अनटिल अनलेस आप अपने रूल्स को ब्रेक करते हैं।